हेलो दोस्तों, आप सभी का बालाजी स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं शब्दों का तार्किक क्रम, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड। दोस्तों, आपने इसे पहले भी पढ़ा होगा। ये रीजनिंग का एक चैप्टर है, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड। आपने इसको पढ़ा होगा, लेकिन आज कुछ अलग तरीके से और कभी नहीं भूलेंगे आप। बिल्कुल ये बात बिल्कुल माइंड में सेट कर लीजिए। आज पढ़ने के बाद आप इसे कभी नहीं भूल पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने। दोस्तों, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में 5 से 6 टाइप होंगे। ये चैप्टर के नाम से क्लियर होता है कि इसमें शब्द कुछ दिए जाएंगे। 5 शब्द भी हो सकते हैं, 6 शब्द भी हो सकते हैं, 4 शब्द भी हो सकते हैं। ठीक है, वैसे 5 शब्द ज़्यादातर रहते हैं, 6 भी रहते हैं। तो ऐसे प्रश्नों में आपको एक तार्किक क्रम के अनुसार, एक सार्थक क्रम के अनुसार इन शब्दों को एक सीक्वेंस से रखना पड़ता है। ठीक है, वैसे नाम ही पूरा बात क्लियर करता है कि इस चैप्टर में क्या करेंगे हम लोग। चलिए, तो पहला टाइप है आपका प्रक्रिया के आधार पर, फिर मैं कराऊंगा आकार के आधार पर, फिर जीवन चक्र के आधार पर, जीवन की अवस्थाओं जो होती हैं उनके आधार पर प्रश्न सॉल्व कराएंगे, पौधों से संबंधित प्रश्न, छोटा पौधा फल देता है, पत्ती देता है, फूल देता है, ऐसे जो भी होते हैं उससे सारे जो संबंधित प्रश्न होंगे वो सारे सॉल्व कराएंगे। फिर मनुष्य की जीवन से संबंधित सारे प्रश्न मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। मनुष्य की जो शरीर होता है उसके अंगों से संबंधित सारे प्रश्न मैं सॉल्व कराऊंगा। यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि मैं जितने भी प्रश्न बनते हैं इस टाइप के, इस क्वेश्चन में जितने भी टाइप के प्रश्न बनते हैं वो सारे प्रश्न मैं आपको कराऊंगा। लेकिन अगर वीडियो पर नए हैं, इस चैनल पर नए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो सबसे पहले मिल पाए। चलिए स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन आपके सामने। प्रक्रिया के आधार पर पहला टाइप है, प्रक्रिया के आधार पर। ठीक है, यहाँ पे प्रक्रिया के आधार पर पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दुर्घटना। पहला क्वेश्चन है दुर्घटना, न्यायाधीश, डॉक्टर, वकील, पुलिस। सबसे पहले दोस्तों आप नॉर्मल माइंड से सोचो कि मैं पुलिस के पास क्यों जाऊंगा, मैं पुलिस के पास क्यों जाऊंगा। कुछ मेरे पास कोई घटना घटित नहीं है, कोई केस नहीं, मैं क्यों जाऊंगा, किस लिए जाऊंगा पुलिस के पास। ठीक है, समझ पा रहे हैं। मैंने आपको ऑप्शन भी शो कर दिए। अब ऑप्शन का सहारा लेकर आप बेहतर तरीके से प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो आपने देखा सब में वन वन है। अगर सब में वन ना होता तो मैं क्या करता। तो मैंने इसीलिए कहा कि ऑप्शन का आप थोड़ा सा हेल्प ले लो। तो दुर्घटना, ठीक है, पुलिस होगा नहीं, डॉक्टर होगा नहीं, क्योंकि सबसे पहले दुर्घटना होगी। दुर्घटना होगी तभी हम डॉक्टर के पास जाएंगे, दुर्घटना होगी तभी हम डॉक्टर के पास आएंगे। यानी 1 और 3, 13 नंबर किस में आता है, ना तो सर थर्ड में आता है और ना तो सर ये फोर्थ में आता है। यानी जब आपका तीसरा सी ऑप्शन और डी ऑप्शन तो देखते ही गलत हो गए। जब डॉक्टर की पूरी रिपोर्ट आ जाएगी तब हम उसके आधार पर पुलिस का केस करेंगे, तब हम पुलिस का केस करेंगे। यानी सर फर्स्ट ऑप्शन भी मेरा गलत हो गया, सेकंड ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। यानी मेरा सेकंड ऑप्शन जो था वो सही हो गया, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। मेरा सेकंड ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया सर। ठीक है, सेकंड ऑप्शन सही हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न भी बेहतरीन प्रश्न है, आपके सामने आ गया है। ये प्रश्न क्या कहता है, परीक्षा, साक्षात्कार, चयन। परीक्षा, साक्षात्कार, चयन, नियुक्ति, विज्ञापन, आवेदन पूछा गया प्रश्न है। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा कि परीक्षा सबसे पहले नहीं होती है, ना तो साक्षात्कार होता है, ना तो चयन होता है, ना तो नियुक्ति होती है। विज्ञापन और आवेदन, सबसे पहले विज्ञापन नोटिफिकेशन होगा। सबसे पहले क्या होगा, नोटिफिकेशन आएगा, जो कि 3 ऑप्शन में दिया गया है। ओ सॉरी, 3 पहले, दूसरे और चौथे ऑप्शन में दिया गया है, थर्ड में नहीं दिया गया है, इसलिए मैंने इसको गलत कर दिया। ऑप्शन से हेल्प लेने से आप प्रश्नों को बहुत ही जल्दी कर पाएंगे, बहुत ही कम समय में कर पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले विज्ञापन होता है, नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद आवेदन होगा। और जब आवेदन करेंगे हम लोग, यानी 5 और 6, आपने देखा 5 6 सर तीनों ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। ठीक है, बिल्कुल तीनों में दिखाई दे रहा है, 5 और 6 तीनों में दिखाई दे रहा है। इसके बाद क्या होगा, जब
आपने विज्ञापन कर लिया, आवेदन हो गया, तो जब आवेदन में डॉक्यूमेंट्स उसका साक्षात्कार किया जाता है, क्या किया जाता है, उसका साक्षात्कार किया जाता है। अब इसका साक्षात्कार होगा यानी नंबर 2 आएगा। सर 2 नंबर यानी 5, 6 और 2, 5, 6 और 2 ये किस में दिखाई दे रहा है, 5, 6 और 2। सर 5, 6, 2, 2 ना तो इसमें दिखाई दे रहा है, ना तो इसमें दिखाई दे रहा है, ना तो इसमें दिखाई दे रहा है, ओनली डी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है 5, 6, 2। 5 मैंने क्या बोला, 5, 6, 2, ठीक है, 5, 6, 2। भाई सबसे पहले 5, 6, 2 इसमें भी नहीं है, 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 यानी वो केवल उसमें है डी ऑप्शन में, अर्थात डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, स्थापित जाओ तैयार लक्ष्य शुरू। सबसे पहले गोल, सबसे पहले आप सेट करेंगे अपना गोल, सेट करेंगे सबसे पहले अपना गोल सेट करेंगे आप, यानी नंबर 1 होगा। सबसे पहले अपना गोल ही सेट करते हैं, ठीक है, बिल्कुल सर, सबसे पहले गोल सेट करते हैं। फिर क्या होता है, फिर लक्ष्य, फिर क्या होगा, लक्ष्य, टारगेट, टारगेट क्या होना चाहिए, टारगेट होगा, ठीक है, फिर टारगेट होगा। इसके बाद क्या होगा, तैयार, रेडी, इसके बाद तैयार यानी रेडी। अब तैयार किस में है, 3 नंबर पे है, इसके बाद तैयार हो जाएगा। अब तैयार के बाद क्या होगा, तैयार होने के बाद जाओ, गो हो जाएगा, ठीक है, जो कि मेरा इसमें 2 नंबर में दिया गया है। उसके बाद हो जाएगा शुरू, जो कि 5 नंबर में दिया गया है, जो कि किस में दिया गया है, 5 नंबर में दिया गया है। ये बातें आपको क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है ना, ठीक है। ये आपका लक्ष्य है, ये क्या है आपका 4 नंबर लक्ष्य है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, जी अगला प्रश्न कह रहा है आपसे, समझिएगा अगले प्रश्न के विषय में, उत्पादन, प्रसार, योजना एवं निवेश, उपयोग, संसाधन एवं उपयोग, संग्रह, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, आप उत्पादन नहीं करेंगे ना तो आप प्रसार करेंगे, ठीक है। सबसे पहले योजना, अगर आपने कुछ करने की जो सोच रखी है, तो सबसे पहले आप योजना करेंगे, योजना बनाएंगे, और उस योजना में कितना निवेश होता है, सबसे पहले तो आपका यही काम होना चाहिए, ठीक है। यानी सबसे पहले आप करेंगे क्या, कि योजना बनाएंगे, और योजना बनाने के बाद उसमें कितना इन्वेस्ट होने वाला है, ये आप कंफर्म करेंगे अपने आप से, एक पूरा डाटा बनाएंगे कि सर इसमें कितना खर्चा होगा। तो सबसे पहले नंबर पे आएगा योजना एवं निवेश, जो कि थर्ड ऑप्शन है, योजना एवं निवेश, ठीक है, योजना एवं निवेश। तो ये थर्ड सबसे पहले आएगा इसमें, थर्ड किस में आएगा, सबसे पहले आएगा योजना एवं निवेश, ठीक है। अब योजना एवं निवेश के बाद आएगा संग्रह, क्या आएगा, योजना एवं निवेश के बाद आएगा संग्रह, ठीक है, 6 ऑप्शन। भाई संग्रह भी करेंगे आप, योजना हो गया, निवेश हो गया, संग्रह करेंगे। इसके बाद संसाधन एवं उपयोग, संसाधन एवं उपयोग यानी 5 नंबर, तो संसाधन हो जाएगा और उपयोग हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद उत्पादन करेंगे आप, ठीक है, संसाधन भी लिया, उपयोग भी चालू कर दिया, तो अब उत्पादन होने लगेगा। तो अब क्या हो जाएगा, उत्पादन हो जाएगा, जो कि नंबर 1 पे दिया गया है, ठीक है। अब संसाधन एवं उपयोग भी हो गया, तब आप अपना क्या करेंगे, प्रसार करेंगे, क्या करेंगे, प्रसार होगा, ठीक है, नंबर 2 प्रसार। अब प्रसार जब हो गया तब उपयोग होगा, इसके बाद क्या होगा, उपयोग होगा। तो ये एक डाटा मैंने आपको दिया है, इस तरीके से होगा, यानी 36, 15, 42, 36, 15, 42, इट क्लियर हुआ, 36, 15, 42, 24 है, 24 है, 36, 15, 24, ठीक है, 42 नहीं है, 24 है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है मेरे लोगों का, ये भी अच्छा प्रश्न है, ठीक है, बेहतर तरीके का प्रश्न है। समायोजन, बोध, स्कीम निर्माण, समावेश, अनुभूति। सबसे पहले इसमें क्या होगा, अब ये प्रश्न तो बहुत अच्छा है, एसएससी ग्रेजुएट लेवल 2013 का प्रश्न है, पूछा भी गया प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्न आते हैं, आप लोग गलत करके आते हैं, ठीक है, पेपर में आ जाते हैं, तो आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा कि कैसे क्या होगा इसमें। तो देखो सबसे पहले इसमें समायोजन, बोध, स्कीम निर्माण, स्कीम निर्माण, समावेश, अनुभूति। सबसे पहले तो अनुभूति होनी चाहिए, उस बात की, किसी बात की अनुभूति हुई आपको, ठीक है, अनुभूति, फिर बोध,
ज्ञान, ठीक है। फिर समावेश, फिर क्या होगा, समावेश, और समावेश के बाद होगा स्कीम निर्माण, स्कीम निर्माण, स्कीम निर्माण के बाद समायोजन, इसमें निर्माण के बाद क्या होता है, समायोजन। यानी मैं कह सकता हूँ कि इसमें जो आपका ऑप्शन सही होगा वो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है।